हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो जानकारी है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए स्पेशल बुक लॉन्च किया गया है। उसी बुक को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। यानी जो बुक है ये जो है RWA पब्लिकेशन द्वारा यानी रोजगार वित्त अंकित पब्लिकेशन द्वारा जो है इस बुक को लॉन्च किया गया है। उसी बुक का हम लोग रीजनिंग वाले पार्ट को देख रहे हैं। रीजनिंग में भी हम लोग जो है डाइस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट किए हैं, यानी पासा वाले चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं। उसमें जो है 3 सेशन जो है 2 सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा सेशन जो है आज है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो नया स्टूडेंट है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है आप लोग क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 देख लीजिएगा। वहाँ से जो है आप लोग को पूरा बेसिक बताया गया है। वहाँ से सारा इस चैप्टर के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है सारा क्लियर हो जाएगा आप लोग को सेशन 1 से। तो आप लोग जो सेशन 1 को जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। आप लोगों को मैं क्या बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। कर रहा है, जब दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक बी के सामने होता है। तो आप लोग को बतलाना है, क्या बतलाना है, आप लोगों को जो है बी के सामने वाले जो है कौन सा अंक आएगा वही आप लोगों को बतलाना है। यानी जो है ये खुला डाइस है, यानी खुला पासा है, इसको हम लोग एक बंद पासे में कन्वर्ट करेंगे। यानी इसको जब हम लोग मोड़ेंगे तो जो है बी के सामने जो है कौन सा अंक आएगा, तो आप लोग को यही बतलाना है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आप लोग को क्या बतलाया था कल के सेशन में, मैं आप लोग को बतलाया था एक घर छोड़कर जो है हम लोग चलेंगे। यानी सी को हम लोगों ने पकड़ा तो एक घर छोड़ दिए ई और जो है ए पर हम लोग आ गए। यानी सी का अपोजिट हो गया ए और ए का अपोजिट हो गया सी, यानी दोनों अंक जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे, यानी ए का अपोजिट कौन हो गया, तो ए का अपोजिट हो गया सी। तो ए का अपोजिट हम लोगों ने लिख लिए सी, या सी का अपोजिट हो गया ए। यानी दोनों देने हम लोग एरो को मुंह लगा देंगे ताकि पता चलेगा कि दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस लाइन में देखिएगा, तो एफ को हम लोग पकड़ेंगे तो डी को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये घर छोड़कर हम लोग को चलना है। तो ये घर छोड़े तो हम लोग को भेटाया बी, तो एफ का अपोजिट हो गया बी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एफ के अपोजिट हो गया कौन सा अंक, तो बी आप लोग लिख सकते हैं। यानी एफ का अपोजिट बी या बी के अपोजिट एफ हो जाएगा। दोनों देने हम लोग एरो का मुँह लगा दिए। तो उसके बाद हम लोग को क्या बचा है, इस जो है ओपन डाइस में देखिएगा तो अब क्या बचा है, तो 2 घर बचा है। जो बचा है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर इस ई बचा है और इस वाले में डी बचा है। तो ई का अपोजिट हम लोग कह सकते हैं क्या हो गया, तो डी हो गया। तो ई का अपोजिट डी या जो है डी का अपोजिट ई आप लोग बतलाइएगा। तो अंतिम में क्या हो गया, तो अंतिम में जो है ई हो गया, ई के अपोजिट हो गया डी। ये आप लोग इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोग को आगे बतलाता हूँ। अब देखिए क्या कहा गया है, तो आप लोगों से पूछा क्या गया है, तो बी के अपोजिट क्या होगा। तो बी के अपोजिट आप लोग यहाँ पर देखिएगा, दूसरे लाइन में हम लोग को पता चल गया था। तो बी के अपोजिट क्या आया था, तो एफ आया था। तो आप लोग क्या बतलाइएगा, तो बी के अपोजिट कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा एफ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा बहुत आप लोग को जो है गुमराह करने लायक कुछ नहीं है। आप लोग जो है यहाँ पर समझ जाइएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो डाइस वाले क्वेश्चन जो है खिलौना टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग को ज़्यादा घबराना नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। कर रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति एक्स के मोड़े हुए रूप में जो है बहुत अधिक समान है। तो आप लोग को बतलाना है जो है एक्स का जो है क्या करना है, एक्स यानी आकृति ये इसका नाम जो दिया गया है एक्स से नाम दिया गया है इसको, तो इसको जो है मोड़ कर बतलाना है कि कौन सा बॉक्स जो है बन सकता है इन चारों में से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन जो है बन सकता है। तो हम लोग जो है इससे खोला डाइस को जो है बंद करेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस बनकर तैयार होगा यही आप लोगों को बतलाना है। कल के सेशन में ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो पहले हम लोग इसका अपोजिट खोजेंगे, तो एक का अपोजिट हो गया 5, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो एक का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो ये आप लोग को 2 क्लियर है। उसके बाद जो है बच गया जो वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यानी 6 का अपोजिट हो जाएगा 3, 1 का 5, 2 का 4 और जो है 3 का 6 अपोजिट हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 के अपोजिट हो गया 5। उसके बाद देखिएगा जो है 2 का अपोजिट हो गया 4 और जो है 3 का अपोजिट कितना हो गया, 3 का अपोजिट हो गया 6। तो इतना आप लोग लिख लिए हैं, इतना लिख लिए हैं। सभी लोग क्लियर करिएगा क्या आप लोग इतना समझ गए हैं। इसके बाद जो है मैं आप लोग को बतलाऊंगा आगे आप लोग को क्या करना है। तो देखिए मैंने कल क्या बतलाया था आप लोग को, कल बतलाया था जो एक बार यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा। यानी इस लाइन में के जो एक बार यानी 5 यूज होगा तो एक नहीं होगा,
उसी तरह जो है दो और चार के जोड़े में से दो यूज होगा तो चार नहीं होगा, चार यूज होगा तो दो नहीं होगा। यानी दोनों में से कोई एक का यूज कर सकते हैं, यानी जो जोड़ा बना है उनमें से कोई एक ही अप्लाई होगा एक पासा को बनाने के लिए। तो हम लोग पहले नंबर पी पर चलते हैं। तो पी में देखिएगा एक हम लोगों ने ले लिया, एक ले लिया इस लाइन से, उसके बाद 5 है तो 5 ले लिया हम लोगों ने इसी लाइन से, तो दोनों जो है एक ही लाइन से आ गया, यानी 1 और 5 जो है दोनों एक ही लाइन से आ जा रहा है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन कट चुका, पी जो है नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्यू पर। तो क्यू पर देखिएगा 3, तो 3 हम लोगों ने यहाँ से इस लाइन से ले लिया। उसके बाद 6, तो फिर 6 वही कंडीशन बन गया जो पहले वाला में कंडीशन बना था, यानी एक ही लाइन से दो जो है कैंडिडेट यहाँ पर है, यानी एक ही लाइन से जो है 2 अंक आ जा रहा है। तो हम लोग जो है जोड़ा वाले में से केवल जो है एक को लेना है, 2 को नहीं लेना है। तो ये भी जो है गलती हो जा रहा है, क्योंकि एक ही जोड़ा वाले 2 इसमें दिखाई दे रहे हैं, 3 और 6। उसके बाद हम लोग आर पर चलते हैं। तो आर में देखिएगा तो हम लोगों ने सबसे पहले 2 ले लिया, 2 के बाद जो है यहाँ पर 4, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 जो है दोनों जोड़ा वाला एक ही डाइस में आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब बच क्या गया, एस बच गया, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बट हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं 4, तो 4 जो है हम लोग इस लाइन से ले लिए, यानी 4 जो है हम लोग बीच वाले लाइन से ले लिए। उसके बाद जो है 5, तो 5 जो है ऊपर वाले लाइन से ले लिए। उसके बाद 3 है, तो 3 जो है हम लोगों ने नीचे वाले लाइन से ले लिए, यानी तीनों जो है अलग अलग मतलब जोड़ा वाले नहीं अंक है, यानी जो है एक जोड़ा से एक ही जो है हम लोगों ने लिए हैं अंक को। तो ऑप्शन नंबर जो है एस वाले में जो है कथन एस में जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी जो ये पासा का जो ओपन डाइस जो है यहाँ पर है, यानी खुला पासा है, इसको हम लोग मोड़ेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है यहाँ पर यहाँ पर जो एस वाले में लिखा गया है, यही इसी प्रकार के जो है बंद पासा बनेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो है आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से हल करना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। कर रहा है एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाया गया है, उस फलक की उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो उस फलक के सामने है जिसमें जो है 1 दिया गया है। तो आप लोगों से सिंपली पूछा गया है एक के विपरीत आप लोगों को बतलाना है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे कि 4 को पासा दिया है, तो सबसे पहले हम लोग 2 में देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा 2 अंक है जो दोनों में समान है, यानी 2 अंक दोनों में समान हो जाएगा। तो क्या करते थे, तो हम लोग डायरेक्ट उसको काट देते थे। तो उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पहचान करना है कि कौन कौन पासे में जो है 2 अंक समान है, क्योंकि जो है आप वहाँ से जो है निकालने में आसान रहता है, क्योंकि 2 समान हो जाएगा तो दोनों को काट देंगे, जो बच जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 है और यहाँ पर जो है 5 है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 है, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर जो है 5 है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या इसमें 3 5 है, कहिएगा नहीं। तो इसमें अभी तो कंडीशन नहीं बना, इसमें 5 तो है बट 3 नहीं है, तो ये भी कंडीशन नहीं बना है। यहाँ पर देखिएगा इसमें भी 3 है और इसमें भी 5 है, यानी जो पासा यहाँ पर जो है अंतिम पासा में जो दिया गया है वही जो है यहाँ पर भी दिया गया है, यानी 3 5 जो है दोनों में समान है। तो हम लोग जो है 2 अंक समान हो जाता है एक पासे में, तो हम लोग दोनों अंक को काट देते हैं। तो जो समान हो गया उसको काट दिए, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो एक का अपोजिट क्या हो गया, तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर 1 है और इसमें जो है 6 है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था तो एक का अपोजिट बतलाना है, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं एक का अपोजिट जो होगा ये 6 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे कल के सेशन में देखे थे, तो इस क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर है, 6 फलक वाले जो है एक पासे पर जो क्रमशः 6 संख्याएं जो है 1 2 3 4 और जो है 5 6 है। तो हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, हम लोग से जो पूछा गया है वही हम लोग देखेंगे। कर है 6 के विपरीत फलक पर दी गई संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी 6 के आप लोग को अपोजिट बतलाना है, 6 का अपोजिट कौन सा अंक आएगा। तो हम लोगों ने देखेंगे पहले 2 पासे में हम लोग देखेंगे कि 2 अंक कौन कौन सा समान है। यदि 2 अंक समान हो जाता है तो हम लोग वहीं से उस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस पासे में जो है 2 है और इस पासे में जो है 3 है। इस पासे में यानी एक पासे में 2 3 है और यहाँ पर भी देखिएगा तो 2 3 है। तो यहाँ पर भी 2 3 है और इसमें भी 2 3 है, यानी 2 अंक जो है एक पासे में समान हो जा रहा है, तो दोनों को हम लोग काट देंगे। जो बच जाएगा वो एक दूसरे के जो है
अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी 6 का विपरीत 4 हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत आप लोग बताइएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है उसके विपरीत वाले सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पर जो है कह रहा है जिस सतह पर एफ अक्षर अंकित है वो उसके विपरीत होने वाले, यानी एफ के जो है विपरीत आप लोगों से पूछा है, एफ के विपरीत आप लोग बताइएगा कौन सा अंक आएगा, कौन सा लेटर आएगा। तो हम लोग दो पासे में क्या देखे थे, तो पहले हम लोग देखेंगे कौन एक वर्ड जो है दोनों में समान है। तो आप लोग बताइए इन दोनों पासों में जो है कौन एक वर्ड जो है समान है। तो आप लोग बताइएगा सर दोनों में जो है ई समान है, तो दोनों में क्या है, दोनों में ई है। तो हम लोग क्या किए थे कि जो है जहाँ से जो अंक समान होगा वहीं से जो है हम लोग क्लॉकवाइज में घूमना प्रारंभ करेंगे, यानी घड़ी के दिशा में हम लोग घूमेंगे यहीं से। तो जहाँ से जो है अंक समान हो जा रहा है दोनों में, वहीं से हम लोग जो है घड़ी के दिशा में घूम जाएंगे। तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूमे तो यहाँ जो हो गया सबसे पहले का घर यहाँ से चले, यानी घड़ी की दिशा में हम लोगों ने ई के बाद चले तो ए भेटाया, तो ई के बाद क्या भेटाया था, ए भेटाया था। उसके बाद इस पासे में देखें तो ई के बाद चले तो इसके बाद जो घड़ी की दिशा में चले तो यहाँ पर ए पे भेटाया था, तो यानी जो है ए के अपोजिट हो गया एफ या एफ के अपोजिट हो गया ए, हम लोग कह सकते हैं, यानी इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग और आगे चलते हैं, तो और आगे चले तो हम लोग को भेटाया बी, तो हम लोगों ने यहाँ पर बी लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बी लिख लिया। इस पासे में चले तो और जो है हम लोग घड़ी की दिशा में चले आगे तो हम लोग को डी भेटाया, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डी, यानी बी का अपोजिट डी और डी का अपोजिट बी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इस पासे में बचा क्या है, तो आप लोग कहिएगा ई बचा है दोनों में, तो हम लोग लिख लेंगे ई। अब आप लोग को बतलाना है यहाँ पर जो क्वेश्चन में 6 अंक दिया गया था, 6 अंक में से हम लोग जो यहाँ पर 5 अंक लिख चुके हैं, कौन अंक बचा है, जो अंक बचा है वही जो है ई के अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन में जो है ई के जो है इस क्वेश्चन में कौन सा अंक बच गया है, तो आप लोग कहिएगा ए बी सी जो है अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, तो सी जो है ई के अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग अपने से बता सकते हैं। ई का अपोजिट पूछेगा तो सी बताइएगा, सी का अपोजिट पूछेगा तो ई बताइएगा। तो बट इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एफ के अपोजिट पूछा गया है, तो ए का अपोजिट जो है पहले की लाइन से निकल गया था, बट हम लोग जो है टोटल जो है लाइन को निकाले ताकि जो है आप लोग को समझ में आ जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एफ का अपोजिट जो शब्द हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक्स आकृति के मोड़े हुए रूप में बहुत जो है अधिक समान है। तो आप लोग को बतलाना है ये जो है खुला डाइस है यानी ओपन डाइस है, तो इस डाइस में आप लोग को बतलाना है इस डाइस को जब हम मोड़ेंगे तो इन चारों में से कौन से डाइस के रूप में जो है बनेगा। तो आप सभी लोग बताइएगा। जिससे हम लोगों ने वहाँ पर अंक देखे थे कि ये जो है इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ करके दिया था, तो उसी प्रकार जो है ये भी क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बतलाया हूँ एक घर छोड़कर हम लोग जो है पहले जोड़ा मिलाएंगे। तो इस खाली बॉक्स के जो है दूसरा जो है अपोजिट में क्या हो गया, तो ये भी खाली बॉक्स है, यानी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं एक खाली बॉक्स का अपोजिट है दूसरा खाली बॉक्स है, एक खाली अपोजिट के दूसरा खाली अपोजिट हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी जो है दोनों खाली बॉक्स हैं, तो यहाँ पर भी फैन हम लोगों ने दो खाली बॉक्स को बना लिया। तो यहाँ पर जो है अभी तक दोनों जो है जोड़ा में दोनों खाली चल रहा है। उसके बाद जो बच गया इसमें देखिएगा तो इसमें रंगीन बॉक्स बच गया और इसमें जो है फुल वाला बॉक्स बच गया, तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग रंगीन वाले कर देते हैं, तो इसको हम जो है रंगीन कर देते हैं, ये हो गया रंगीन। और इसके अपोजिट जो हो गया इसके अपोजिट हम लोग बना लेते हैं, इसके अपोजिट हम लोग बना लेते हैं स्टार, यानी फुल बनाया है तो हम लोग यहाँ पर फुल बना लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन जो है इस जोड़ा से जो है कौन जो है डाइस यानी कौन जो है क्लोज डाइस तैयार होगा, यानी कौन बंद पासा बनेगा। तो आप लोग देखिएगा हम लोगों ने क्या बताया था, जोड़ा में से केवल एक ही उपयोग किया जाएगा, यानी एक जोड़ा से एक वर्ड को उपयोग हम लोग करेंगे, एक बॉक्स को उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रंगीन, तो रंगीन जो है हम लोग नीचे वाले लाइन से ले लिए। उसके बाद खाली बॉक्स जो है हम लोग ऊपर वाले लाइन से भी ले सकते हैं, नीचे वाले लाइन से भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जो है बीच वाले लाइन से ले लिया, यानी इन दोनों लाइन से
कोई एक लाइन से हम लोग जो है एक खाली बॉक्स को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फूल, तो फूल जो है नीचे वाले लाइन में आ रहा है, जो कि हम लोग ऑलरेडी ये जो रंगीन वाला पार्ट है हम लोग ले चुके हैं, तो हम लोग जो है ये फूल वाले ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये जो है जो हो जाएगा पी वाला जो डाइस हो जाएगा, ये हो गया ख़राब, यानी ये नहीं बन सकता है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिएगा जो है खाली बॉक्स है, तो खाली बॉक्स तो बन सकता है दोनों कंडीशन में, ऊपर वाले में भी और बीच वाले में भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये फूल वाला, तो फूल वाला हम लोग यहाँ से ले लिए, यानी जो है हम लोग यहाँ से ले लेते हैं खाली बॉक्स, यहाँ से ले लेते हैं हम फूल वाला। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर कर रहा है रंगीन पार्ट, तो रंगीन पार्ट जो है हम लोग खाली वाले ले लिए हैं, तो रंगीन पार्ट हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो ये भी जो है नहीं बनेगा, यानी क्यू वाला भी जो है ऑप्शन जो है ये भी फेल हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे आर वाले पर, तो आर वाले में देखिएगा तो ये खाली बॉक्स है, तो ये एक खाली बॉक्स जो है हम लोग इस लाइन से ले लिए, और एक और खाली बॉक्स है, तो एक खाली बॉक्स जो है हम लोग इस लाइन से ले लिए, और यहाँ पर फूल बचा है, तो फूल जो है हम लोग नीचे वाले लाइन से ले लिए। यानी जो है आर वाला में जो लिखा जो डाइस का चित्र बनाया गया है ये बिल्कुल सही है, यानी जो है ये बनकर तैयार होगा, ये जो ओपन डाइस है इसको हम लोग क्लोज डाइस में बदलेंगे, तो जो आर वाला में लिखा गया है बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आर लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आर आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक बच गया एस, तो एस को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक जो है रंगीन पार्ट है, यहाँ पर फूल वाला है, यानी दोनों जो है एक ही जो है जोड़ा से आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 सभी लोग पढ़िएगा। यहाँ पर बतलाना है जिसमें 2 दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। कर एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाया गया है, उस फलक जो है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो उस फलक के सामने है जिसमें 2 दिया गया है। यानी आप लोगों को बतलाना है 2 के जो है सामने कौन सा अंक आएगा, यानी 2 के अपोजिट आप लोग को बतलाना है कौन सा आएगा। तो हम लोगों ने 4 वाले या 3 वाले में क्या देखे थे, पहले हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिए थे कि जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 अंक कौन कौन पासे में समान हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर पता लगाइए कि 2 अंक जो है कौन कौन पासे में समान है। तो आप जल्दी से बतलाइए इन चारों पासे में से कौन कौन 2 अंक जो है समान है 2 पासे में। तो आप लोग बतलाइएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 5 है। तो आप लोग कहिएगा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको हम लोग काट देंगे। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोगों से पूछा क्या गया था, हम लोगों से पूछा गया था 2 के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ तो 3 के अपोजिट 4 मिल गया, लेकिन पूछा गया था 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट पूछा गया था, तो इससे हम लोग को नहीं बनेगा। तो देखिए ये तो नियम हो गया फेल, यानी जो है यहाँ पर जो है 2 5 कट जा रहा है, ये 3 का अपोजिट जो हो जा रहा है ये 4 हो जा रहा है, बट हम लोग को 2 का अपोजिट खोजना है। तो यहाँ से जो है हम लोग का जो है ये नहीं बात बना, तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग जो देखेंगे ये दोनों पासा में जो है हम लोग देखेंगे वो कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग देखेंगे कि आप लोग देखिए बात रहिएगा, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी 1 जो है दोनों में कॉमन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है फिर पुराना वाला क्वेश्चन यानी जो है क्लॉकवाइज में घूमना प्रारंभ करेंगे। तो क्लॉकवाइज में घूमिएगा तो पहला जो भेटाएगा, यानी 1 के बाद जो भेटाएगा क्लॉकवाइज में घूमिएगा तो ये 2 भेटाएगा। 2 का अपोजिट आप लोग देखिएगा, तो इसमें अब आप लोग घूमिएगा क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर जो है पहला 6 भेटाएगा। यानी आप लोग को यहाँ से तो पता चल गया क्या हो गया, तो यहाँ से आप लोग बतला सकते हैं 2 के अपोजिट हो गया 6। यानी यही क्वेश्चन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट आप लोग क्या बतलाइएगा, 2 का अपोजिट होगा 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। देखिए यहाँ से बन सकता था, बट आप लोग को जो इस क्वेश्चन में पूछता कि 3 का अपोजिट या 4 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते थे, बट 2 का अपोजिट कर रहा है तो 2 ही कट जा रहा है यहाँ से, तो 2 का अपोजिट कैसे आप लोग निकालिएगा। इसलिए ये जो है यहाँ पर जो है कंडीशन, ये जो यहाँ पर लॉजिक है ये फेल हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा लॉजिक पर। दूसरा लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि दोनों में जो एक वर्ड कॉमन कौन है, तो हम लोगों ने देखे दोनों में 1 जो है दोनों में कॉमन है, तो हम लोग 1 से क्लॉकवाइज में घूमना प्रारंभ किए, जो कि आप लोग ये लॉजिक बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 28 से कर रहा है
यहाँ पर देखिए अगर निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा जो है घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। तो आप लोग को बतलाना है, वही क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग को बतलाना है कि ये खुला जो है डाइस है, खुला जो है पासा है, इससे हम लोग बंद पासा बनाएंगे तो कौन जो है ऑप्शन फॉलो करेगा। तो बतलाइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले आप लोग थोड़ा सा अपने से जो है दिमाग लगाइए, उसके बाद जो है हम आप लोग को बतलाऊँगा। तो देखिए इसमें कहा गया है खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है, यानी उसको खोजना है जो नहीं बन सकता है, यानी 3 बनेगा 1 नहीं बनेगा, तो उसी का पहचान करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, हम लोग जो है इसके जो है 1 मिनट रुक जाइए, इसका अपोजिट जो है हम लोग एक घर छोड़कर चलेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये, यानी जो है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो है जो बॉक्स में क्रॉस है, तो बॉक्स में क्रॉस वाले का अपोजिट जो हो जाएगा ये रंगीन बॉक्स हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्रॉस वाले बॉक्स को हम लोग रंगीन बॉक्स से जो है अपोजिट बना दिए, यानी एक रंगीन बॉक्स हो गया और एक जो हो गया जो है क्रॉस वाला जो है क्या हो गया, तो बॉक्स हो गया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे इस वाले लाइन में, तो इसमें देखिएगा खाली बॉक्स के अपोजिट जो हो जाएगा बिंदु वाला बॉक्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं खाली बॉक्स के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो बिंदु बॉक्स वाला हो जाएगा। तो खाली बॉक्स और एक में जो है हम लोग बिंदु वाला बॉक्स बना लेते हैं। तो एक में हम बिंदु वाले बॉक्स को बना लिए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग चलेंगे जो बच गया, यानी इसमें देखिएगा तो ये खाली बॉक्स बच गया है, इसमें भी खाली बॉक्स बच गया है, यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक खाली बॉक्स का अपोजिट जो हो जाएगा दूसरा खाली बॉक्स हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन इसमें से निकला है। अब हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन से जो है इस जोड़ा से कौन बॉक्स बन सकता है और कौन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, तो इसमें देखिएगा 2 गो खाली बॉक्स दिया गया है, यानी एक ये खाली बॉक्स है, एक ये खाली बॉक्स है। तो हम लोग जो एक निचला लाइन से खाली बॉक्स लेंगे और एक जो है पिछला वाले लाइन से खाली बॉक्स ले लेंगे, यानी जो है दोनों अभी जो है फिलहाल जो है फॉलो कर रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर रंगीन है, तो रंगीन वाला हम लोग जो है ऊपर वाले लाइन से ले लेंगे, यानी जो है तीनों लाइन से जो है ये एक बॉक्स ले रहा है। तो ये जो है इस क्वेश्चन ये जो है फॉलो कर रहा है, यानी ये बन सकता है इस डाइस से, यानी ओपन डाइस से ये जो है क्लोज डाइस बन सकता है, जो ऑप्शन नंबर में लिखा गया है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो यही तो क्वेश्चन है, 2 खाली बॉक्स है और एक रंगीन है, तो इसमें भी 2 खाली बॉक्स है एक रंगीन है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। ये जो है इसी का सेम टू सेम 2 कॉपी है, बस इसको इधर उधर कर दिया गया है। उसके बाद इसमें देखिएगा तो सी में आइएगा तो एक दिया है बिंदु वाला, तो एक दिया है बिंदु वाला जो कि हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, एक दिया है खाली बॉक्स जो कि हम लोग नीचे वाले लाइन से ले लेते हैं। इस वाले लाइन से खाली बॉक्स नहीं लेंगे, हम नीचे वाले लाइन से खाली बॉक्स लिए हैं, क्योंकि इस लाइन से हम लोग बिंदु वाले ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद देखिएगा तो ये है क्रॉस वाला, तो क्रॉस वाला जो है हम लोग ऊपर वाले लाइन से ले लेंगे, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी ये जो है फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी बन सकता है, ये क्लोज डाइस ऐसा बन सकता है ओपन डाइस को मोड़ेंगे तो। अब बच गया मात्र एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक करिएगा तो ये क्या कर रहा है मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखिएगा तो इसमें जो है एक क्रॉस वाला है, तो क्रॉस बॉक्स जो है अब जो है पहले का जो है लाइन से हो गया, और 2 जो है खाली बॉक्स है, तो 2 खाली बॉक्स कौन है, तो 2 खाली बॉक्स है, तो 2 खाली बॉक्स कौन कौन हो जाएगा, तो ये भी खाली बॉक्स हो जाएगा और एक ये खाली बॉक्स हो जाएगा, तो एक ये खाली बॉक्स हो जाएगा और ये एक खाली बॉक्स हो जाएगा। तो ये भी लाइन जो है फॉलो कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का सारे ऑप्शन ही जो है करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सारे जो है ऑप्शन क्या है तो करेक्ट है। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन जोड़ लीजिए ऑप्शन नंबर ही, इसमें जो है आप लोग बताइएगा ऑल ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए, यानी जो चारों जो ऑप्शन में दिया है सारे जो है फॉलो कर रहा है बात का, तो ये सारे बन जाएगा। देखिए इसमें गलती करना होगा तो आप लोग कैसे गलती करिएगा, अगर मान लीजिए सारे तो होगा नहीं, एग्जामिनर तो आप लोगों से ऐसे तो पूछ नहीं सकता है, यानी या इस चारों सही होता तो जो है क्या कहता कि ऑप्शन नंबर और दे देता, कहता कि ऑप्शन नंबर ही, यानी आप लोग को टिक तो लगाना है, तो आप लोग ऐसे तो नहीं लगा सकते हैं, ए बी सी डी चारों को तो नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक बात, आप लोग यहाँ पर मिलाए होंगे कि यहाँ पर जो है इतना बड़ा गोला दिया गया है और यहाँ पर जो है इतना छोटा गोला है, तो ये जो है इसके तहत हम लोग छाट सकते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस पासा से यानी जो ओपन डाइस है इससे ये वाला बॉक्स नहीं बन सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतला सकते थे कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो सकता था। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आप लोग बतलाइएगा, क्योंकि जो है इसमें जो है यही अंतर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है बड़ा गोला बनाया गया है, यहाँ पर छोटा गोला बनाया गया है, इसी के आधार पर जो है ये ऑप्शन जो है बन सकता है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं है।
तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है नीचे एक घन की 3 आकृतियाँ दर्शाई है, सी युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। तो सी के विपरीत आप लोगों से पूछा गया है, तो सी के विपरीत आप लोग बतलाइएगा क्या होगा। तो आप लोग मिलाइए कि दो पासा में मिलाइए कि कौन दो वर्ड कॉमन है। यदि हम लोग काट देंगे तो जो है जो बच जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा जेड भी इसमें है, तो इसमें जेड है बी नहीं है, इसमें बी है जेड नहीं है, यानी वो फॉलो नहीं कर रहा है, यानी दो पासा में दो वर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, यानी दो वर्ड कॉमन नहीं है। तो अब हम लोग दूसरा का टेक्निक अपनाएंगे, यानी क्लॉकवाइज वाला हम लोग टेक्निक अपनाएंगे। तो दो पासे में देखिए कौन जो है वर्ड मिल रहा है। तो आप लोगों से सी के जो है विपरीत पूछा है, तो हम लोग जो है सी नहीं लेंगे, सी को कॉमन नहीं लेंगे। सी को कॉमन लेंगे तो फिर जो है पूरा लेटर का अपोजिट निकालना पड़ेगा, तो अब जाकर सी के वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग जो है इन दोनों पासे में से हम लोगों ने क्या ले लेते हैं, तो इन दोनों पासे में क्या कॉमन है, तो जेड कॉमन है। तो जेड जो है इन दोनों पासे में हम लोग जो है बेस मान लेते हैं और यहीं से घूमना प्रारंभ करेंगे क्लॉकवाइज में। तो सबसे पहले यहाँ से घूमे, तो यहाँ से घूमे तो इस पासे में क्या भेटाया, तो इस वाले पासे में हम लोग को भेटाया बी, यानी यहाँ जो है बी भेटाया सबसे पहले। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर बी लिख लिए और बी के अपोजिट अब इस पासे में देखेंगे, इसमें से जेड के यहाँ से हम लोग चलना प्रारंभ किए तो भेटाया एफ, यानी बी के अपोजिट हो गया जेड है, एफ हो गया, बी के अपोजिट हो गया एफ। उसके बाद देखिएगा, तो उसके बाद अगला घर चलिएगा, यानी बी के बाद चलिएगा तो भेटाएगा सी, तो बी के बाद भेटाया सी, और यहाँ पर चलिएगा एफ के बाद भेटाया एन, तो सी के अपोजिट हो गया एन। तो आप लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एन, सी का अपोजिट पूछा था तो सी का अपोजिट जो हो जाएगा एन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सभी लोग थम्स अप करके बताइए, हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ये क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग को होमवर्क रहेगा। देखिए ये कहा गया है यदि 3 नीचे दिए गए आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाए जो निर्मित पासा विकल्पों में से किस आकृति के समान होगा। यानी आप लोग को बतलाना है, ये वही क्वेश्चन है, इसका अपोजिट खोजेंगे घर छोड़कर और इसका अपोजिट खोजेंगे इस घर छोड़कर। तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन सा जो है पासा बन सकता है, इसको हम लोग पैक करेंगे। यानी इस क्लोज डाइस को जो है ओपन डाइस को क्लोज डाइस में बदलेंगे, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बन सकता है यही आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क के तौर पर रहेगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग को इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं अगले सेशन में आप लोग को बतलाऊंगा, इसको हल कर भी बतलाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत भी डाउट बचा है तो आप लोग जो है सेशन 1 और सेशन 2 को देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय।